हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिज़िकल साइंस का लेसन प्लान देखेंगे जिसका टॉपिक है फिज़िकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखनी है। फिर लिखते हैं विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, कक्षा 7, दिनांक, जिस भी दिन आप ये लेसन प्लान बना रहे होंगे आपको उस दिन की डेट लिखनी है। फिर वादन लिखते हैं और फिर समय अवधि 45 मिनट। फिर लिखते हैं प्रकरण, तो प्रकरण यहाँ पर हमारा भौतिक परिवर्तन है। फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस भी स्कूल में आप टीचिंग करवा रहे होंगे आपको वहाँ का नाम लिखना है। फिर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों में भौतिक विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों में तर्क तथा चिंतन शक्ति का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। फिफ्थ पॉइंट है वैज्ञानिक तथ्यों को दैनिक जीवन से जोड़ना। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी भौतिक परिवर्तन के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी भौतिक परिवर्तनों का उदाहरण सहित अवबोध कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थी भौतिक परिवर्तन से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हम वो सब चीज़ें लिखते हैं जो हम टीचिंग करते हुए यूज़ करते हैं, जैसे शामपट, चौक, डस्टर, चार्ट, मॉडल, संकेतक आदि। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे विद्यार्थी पदार्थ की अवस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया और एक तरफ लिखेंगे छात्र क्रिया। इसमें पहला प्रश्न है मोमबत्ती को गर्म करने पर क्या होता है। तो छात्र उत्तर देंगे मोमबत्ती को गर्म करने पर मोम पिघलने लगता है। दूसरा प्रश्न है पिघलने पर मोम किस अवस्था में आ जाता है। तो छात्र उत्तर देंगे पिघलने पर मोम द्रव अवस्था में आ जाता है। तीसरा प्रश्न है द्रव अवस्था से मोम ठोस अवस्था में कैसे परिवर्तित होती है। तो छात्र उत्तर देंगे द्रव अवस्था से मोम ठोस अवस्था में ठंडा करने पर परिवर्तित होती है। चौथा प्रश्न है उसी तरह अगर हम वाष्प को ठंडा करें तो वह किस अवस्था में परिवर्तित होगा। तो छात्र उत्तर देंगे ठंडा करने पर वाष्प जल में परिवर्तित होगा। पांचवा प्रश्न है वाष्प से जल का बनना किस तरह का परिवर्तन है। तो यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। तो उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे छात्रों आज हम भौतिक परिवर्तन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है पाठ प्रस्तुतिकरण। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में आपको इस तरीके से एक टेबल बनानी है। इसमें मैंने 3 शिक्षण बिंदु लिए हैं। पहला शिक्षण बिंदु है परिवर्तन। इसमें हम 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें पहला प्रश्न है गुब्बारे में हवा भरने पर उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो छात्र उत्तर देंगे गुब्बारे में हवा भरने पर वह फूल जाता है। दूसरा प्रश्न है परिवर्तन किसे कहते हैं। तो यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण लिखते हैं। तो इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हो। स्पष्टीकरण के बाद हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। आटे से रोटी का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। उसके बाद हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु लिखते हैं। तो दूसरा शिक्षण बिंदु है भौतिक परिवर्तन। इसमें भी हम पहले 2 विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं और फिर उसका स्पष्टीकरण देते हैं। दूसरे शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के बाद हम फिर से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पर है भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है या नहीं। फिर आता है तीसरा शिक्षण बिंदु। तो तीसरा शिक्षण बिंदु है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। इसमें भी हम पहले विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं और फिर उसका स्पष्टीकरण देते हैं। तो इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आता है शामपट कार्य। तो शामपट कार्य में हम एक ब्लैक चार्ट लेते हैं और उस पर वो सब लिखते हैं जो हमने टीचिंग करते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखा होगा। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो हमारे तीनों शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होगा या अनुत्क्रमणीय। तीसरा प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण बताइए। इसके बाद गृह कार्य लिखते हैं, भौतिक परिवर्तन के बारे में लिख कर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।